वाइट शुगर नुकसानदेह है और इस बात से सभी वाकिफ़ हैं। हमारी खाने पीने की कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें शुगर काफ़ी मिकदार में इस्तेमाल की जाती है और हम अनजाने में इस नुकसानदेह चीज़ का इस्तेमाल करने के आदी हो चुके हैं। आज बात करते हैं कि शुगर को वाइट पॉइज़न क्यों कहा जाता है, इसके क्या नुकसानात हैं और इससे बचना क्यों अहम है। शुगर ख़ास तौर पर रिफ़ाइंड शुगर हमारे जदीद ग़ज़ाई मामूलात का हिस्सा बन चुकी है। ये हमारे स्नैक्स, ड्रिंक्स, सॉसेस हत्ता कि उन खानों में भी मौजूद होती है जिन्हें हम आमतौर पर मीठा नहीं समझते, जैसे कि रोटी, गोश्त, चावल वगैरह। मसला ये है कि शुगर सिर्फ खाली कैलोरीज और मोटापा ही नहीं, बल्कि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत तरीक़ों से नुकसानदेह है। चलें इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1, वज़न बढ़ने और मेटाबॉलिज्म पर असरात। आजकल मोटापा बहुत ज़्यादा आम हो गया है और वाइट शुगर और इससे बने मशरूबात इसकी सबसे बड़ी वजह हैं। इनमें शामिल शुगर को फ्रुक्टोज कहा जाता है। फ्रुक्टोज का इस्तेमाल भूख को बढ़ा देता है। इसी शुगर का इस्तेमाल लेप्टिन हार्मोन की हसासियत को कम कर देता है। लेप्टिन वो हार्मोन है जो आपके दिमाग को पेट भर जाने का सिग्नल भेजता है। इसकी हसासियत कम हो जाने का मतलब है कि आपका पेट भर जाने के बावजूद आपका जिस्म दिमाग को ये सिग्नल भेजने के काबिल नहीं रहता। ये ज़्यादा खाना खाने की वजह बनता है और नतीजे के तौर पर आपके वज़न में इजाफा होता चला जाता है। जब आप शुगर का इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर रिफ़ाइंड शुगर और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपके खून में शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसके जवाब में पैंक्रियास से इंसुलिन रिलीज़ होता है। इंसुलिन वो हार्मोन है जो हमारी बॉडी के सेल्स को खून से ग्लूकोज़ को जज़ब करने में मदद देता है, ताकि हमारी बॉडी के सेल्स इस ग्लूकोज़ को अपनी एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकें। लेकिन जब ये अमल बार-बार होता है, जैसे कि शुगर से भरपूर ग़िज़ाओं के मुस्तकिल इस्तेमाल से, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का बायस बन सकता है। इसका मतलब है कि आपके सेल्स इंसुलिन के लिए कम जवाबदेह हो जाते हैं, इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं करते, जिससे बॉडी को ज़्यादा इंसुलिन पैदा करने की ज़रूरत होती है। वक्त के साथ ये चर्बी के जमा होने का बायस बनता है, ख़ास तौर पर पेट के इर्द-गिर्द, और मोटापे का सबब बनता है। इसके अलावा अज़ाफ़ी शुगर जो फ़ौरी एनर्जी के लिए इस्तेमाल नहीं होती, वो ट्राइग्लिसराइड्स में तब्दील हो जाती है, जो फैट्स यानी चर्बी की सूरत में स्टोर हो जाती है। ये अमल ख़ास तौर पर फ्रुक्टोज के साथ ज़्यादा होता है, जो चीनी की एक किस्म है जो बहुत सी प्रोसेस्ड ग़िज़ाओं में पाई जाती है। ग्लूकोज के बरक्स फ्रुक्टोज को जिगर में मेटाबोलाइज किया जाता है, जहाँ इसे चर्बी में तब्दील होने का ज़्यादा इम्कान होता है, जिससे फैटी लिवर डिजीज़ और मोटापे का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। नंबर 2, क्रोनिक डिजीज़ का बढ़ना। क्रोनिक डिजीज़ जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ यानी शुगर, दिल की बीमारियां और कैंसर वगैरह। ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज़ का बायस बनता है। जैसे कि पहले डिस्कस हुआ है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का बायस बनती है, और जैसे जैसे आपकी बॉडी इंसुलिन के लिए कम जवाबदेह हो जाती है, आपके पैंक्रियास को ज़्यादा इंसुलिन बनाने में दुश्वारी होती है, जिससे आखिरकार ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और डायबिटीज़ की सूरत में सामने आता है। इसके अलावा ये ट्राइग्लिसराइड्स की सतह को बढ़ा सकता है और इन्फ्लेमेशन का सबब बन सकता है। ये सब दिल की बीमारियों के लिए अहम खतरात हैं। इसके अलावा फ्रुक्टोज खून में यूरिक एसिड की लेवल को बढ़ा देता है, जो हाई ब्लड प्रेशर और दिल के दौरे का सबब बन सकता है। रिसेंट रिसर्च के मुताबिक शुगर के इस्तेमाल और बढ़ते हुए ब्लड कैंसर केसेस के दरमियान एक ताल्लुक ज़ाहिर किया गया है, तो इस तरह से कैंसर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 3, ज़हनी सेहत पर असरात। शुगर को अक्सर एडिक्शन भी कहा जाता है। इसकी एक माकूल वजह है, जब शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे ब्रेन में डोपामाइन के अखराज का सबब बनता है, जो खुशी और रिवार्ड की फीलिंग से वाबस्ता होता है। ये वही फीलिंग पैदा करता है जो एडिक्टिव ड्रग्स और कोकेन वगैरह लेने से आती हैं। वक्त के साथ आपको वही डोपामाइन का अखराज हासिल करने के लिए ज़्यादा शुगर की ज़रूरत पड़ती है और एज अ रिज़ल्ट आप ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। डिफरेंट स्टडीज से ज़ाहिर होता है कि ज़्यादा शुगर वाली ग़िज़ाएँ डिप्रेशन के बढ़ते हुए ख़तरे से मुंसलिक हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन में। शुगर के इस्तेमाल के बाद फ़ौरी तौर पर एनर्जी में इजाफा और इसके बाद होने वाली तेज़ी से कमी आपके मूड और एनर्जी लेवल पर असरअंदाज हो सकती है, जिससे थकावट और सुस्ती का एहसास होता है। नंबर 4, जिल्द और एजिंग पर असरात। शुगर आपकी जिल्द और आपकी उम्र बढ़ने के अमल को ग्लाइकेशन के ज़रिए तेज़ कर सकती है। जब शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है तो ये प्रोटीन्स से जुड़ जाती है, जो कि कोलेजन और इलास्टिन को नुकसान पहुँचाती है। कोलेजन और इलास्टिन वो प्रोटीन है जो हमारी जिल्द को मजबूत और फ्लेक्सिबल रखती हैं, और इस अमल को ग्लाइकेशन कहते हैं, जिससे झुर्रियाँ, जिल्द का ढीला होना और जिल्द की टोन का नुकसान हो सकता है। ज़्यादा शुगर और इससे बनी मसनूआत एक्ने की वजह भी बनते हैं। इसके इस्तेमाल की वजह से बॉडी में इंसुलिन की मिकदार, एंड्रोजेंस और जिल्द पर चिकनाहट और सोजिश में इजाफा हो जाता है। ये तमाम अवामल जिल्द पर एक्ने का बायस बनते हैं। अगर आप शुगर का इस्तेमाल रोक दें तो आप देखेंगे कि एक्ने के मसाइल भी कम होते चले जाएंगे। नंबर 5, दांतों पर असरात। शुगर
दांतों की खराबी का एक मशहूर सबब है। जब आप शुगर से भरपूर ग़िज़ाएँ खाते हैं तो आपके मुँह में बैक्टीरिया शुगर पर ग्रो करते हैं और एज़ अ बाई प्रोडक्ट एसिड बनाते हैं। ये एसिड आपके दांतों के इनेमल को कमज़ोर कर देते हैं, जिससे कैविटीज़ और दांतों की खराबी पैदा होती है। इस तरह मोटापे और क्रोनिक डिजीज़ में इजाफ़े से लेकर आपकी ज़हनी सेहत और जिल्द की सेहत पर असरात तक शुगर के हमारी बॉडी पर बहुत नेगेटिव असरात हैं। शुगर के इस्तेमाल को कम करना आपकी मजमूई सेहत को बेहतर बना सकता है। अगर शुगर को एकदम छोड़ना मुश्किल लगता है तो पहले आहिस्ता-आहिस्ता कम करें। सबसे पहले शुगर वाले मशरूबात छोड़ दें और फिर मीठे स्नैक्स को कम करें। खुद को लेबल पढ़ने का आदी बनाएं। जब भी कुछ खाने लगें तो उसका लेबल ज़रूर पढ़ें। शुगर बहुत सारी ग़िज़ाओं में पाई जाती है जिनका हमें इल्म भी नहीं होता, जैसे फ्रुक्टोज़, सुक्रोज़ और कॉर्न सिरप वगैरह। अपने मीठे की तलब को किसी अल्टरनेटिव से पूरा करें, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स या फिर दही। ये नेचुरल स्वीटनेस के साथ ज़रूरी ग़िज़ाई अज़ा भी फ़राहम करते हैं। खुद को हाइड्रेट रखें। कभी-कभार प्यास को भी हम शुगर या भूख की ख़्वाहिश समझते हैं। ज़्यादा पानी पीने से इसको कम किया जा सकता है। प्रॉपर डाइट प्लान करें। आप भूख के वक़्त शुगर वाले स्नैक्स से परहेज़ करें और मतवाज़न ग़िज़ाओं पर तवज्जो दें, जिनमें प्रोटीन, फाइबर और सेहतमंद चिकनाई मौजूद हो, ताकि आपको फुलनेस का एहसास हो। शुगर छोड़ना आसान नहीं, लेकिन इसके फ़वाइद आपकी सेहत और खुशहाली के लिए बेहद अहम हैं। छोटे काबिल अमल तब्दीलियाँ करके आप अपने शुगर के इस्तेमाल को कम कर सकते हैं और जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बेहतर महसूस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।